और गाइस देखिए यहाँ पर हमने 14 एलईडी लगाई है इसमें, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा प्लेटर तैयार हो चुका है और ये इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों बिल्कुल बिंदास तरीके से चल रहा है। हेलो भाइयों, वेलकम टू दिस वीडियो। और गाइज आज की वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे, वो भी एक नई ट्रिक के साथ में। और गाइज इस ट्रिक से आप किसी भी प्रकार का कोई भी बल्ब हो उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हो घर पे ही। और गाइज इसे रिपेयर करने में नाम मात्र का खर्चा आएगा। और गाइज चलिए अब इन बल्ब को रिपेयर कर लेते हैं। सो लेट्स गो। तो भाइयों बल्ब रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें एक बल्ब का खाली खोखा चाहिएगा इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पीवीसी प्लेट चाहिएगी, ये 5 रुपए की आपको आसानी से मिल जाएगी। तो भाइयों ये प्लेट जो है ये हम यहाँ पर इसके अंदर इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। तो हमें जितनी चाहिए उतनी हम यहाँ पर काट लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिया है, ये देखिए। और अब चलिए इसे यहाँ पर कटर की सहायता से इतना ही हम काट देते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं प्लेट को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से काट लिया है। और गाइज खाली बल्ब हमारे पास ये रहा, तो इस बल्ब के अंदर हम यहाँ पर इस प्रकार से इस प्लेट को लगा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। तो ये हमारा खोखा और ये प्लेट तैयार हो चुकी है। और गाइज अब चलिए हमारे पास ये एलईडी बल्ब है, तो इन एलईडी बल्ब को हमें इस प्लेट में यहाँ पर लगाना है। और गाइज ये हमें लगाने हैं सीरीज में। सीरीज का मतलब है एक एलईडी का प्लस होगा और दूसरी एलईडी का माइनस होगा। देखिए बड़े वाली लाइट तो इसकी प्लस है और छोटे वाली माइनस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर माइनस के साथ में प्लस को जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, तो ये सीरीज बन जाता है, ठीक है। एक प्लस एक माइनस। तो हम यहाँ पर इस प्लेट में इसी तरीके से एलईडी को लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस प्रकार से, देखिए। तो अभी मैं उल्टी करके आपको दिखा दूं, ये देखिए इसकी बड़े वाली लाइट तो प्लस है और छोटे वाली माइनस है, ठीक है। तो छोटे वाली इसकी इधर है। तो अब इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दूसरी एलईडी को लगा देना है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर इसी प्रकार से लगा देंगे, ठीक है भाइयों। ये भी सेम इसी प्रकार से मैं लगाऊंगा, ये देखिए माइनस प्लस इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। तो इसी प्रकार से हमें पूरे पैनल में सीरीज में लगा देनी है सारी एलईडीज। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 4 एलईडी को लगा दिया है। तो चलिएगा इस यहाँ पर पहले मैं आपको कनेक्शन करके दिखा दूँ इनके। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर हम सोल्डर कर देते हैं और एक्स्ट्रा लैब को आप इस प्रकार से काट दीजिए। तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसे सोल्डर करने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एलईडी को हमें यहाँ पर इसी प्रकार से करना है। तो ये देखिए एक का प्लस और एक का माइनस। ये तो भाइयों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लोगे, ठीक है। एक एलईडी का प्लस है और दूसरी एलईडी का माइनस है, इस प्रकार से आपको ये कनेक्शन करने हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पूरी एलईडी को इसी प्रकार से लगा लेना है और ये प्लेटर तैयार हो जाएगा। इस चीज को प्लेटर बोलते हैं। चलिए इसको तैयार करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाइयों देख सकते हैं पूरी एलईडी हमने लगा दी है, पूरा प्लेटर तैयार हो चुका है। और गाइस देखिए यहाँ पर हमने 14 एलईडी लगाई है इसमें, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा प्लेटर तैयार हो चुका है और ये इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट भी मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारी एलईडी तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और गाइज अब चलिए यहाँ पर इसका रेक्टिफायर हम तैयार कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर के लिए हमें यहाँ पर 2 चीज़ चाहिएगी। एक तरफ है यहाँ पर 1N4007 के डायोड, ये 4 चाहिएंगे हमें। और एक तरफ हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिएगा। ये देखिए 47 माइक्रोफैरेड 63 वोल्ट का है। तो ये दोनों चीज़ मैं यूज करूँगा। अब मैं यहाँ पर इनको यहाँ पर इस रेक्टिफायर से मैं यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डायोड मैंने ले लिए हैं, ये देखिए भाइयों। और दोनों की सिल्वर कलर की लाइन एक तरफ है, ठीक है। तो जिधर ये सिल्वर कलर की लाइन है उधर से हमें इस प्रकार से इसको जोड़ देना है। अब बाकी के जो 2 डायोड है वो उठा लेते हैं और इन्हें हमें जोड़ना है बिना लाइन की तरफ से। इसमें एक लाइन होती है डायोड में, तो बिना लाइन की तरफ से 2 डायोड जोड़ने हैं और लाइन की तरफ से 2 जोड़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि लाइन इधर है, यहाँ पर ये प्लस की लाइन होती है और माइनस की है। और यहाँ पर हम इसमें सप्लाई देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पर सोल्डर कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो जाए सारे डायोड आपस में। और अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसे भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में भी ये देखिए काली वाली लाइन जो है ये माइनस की होती है और बिना लाइन का हिस्सा प्लस का होता है, ठीक है। तो हमें ये इस प्रकार से लगाना है इसके ऊपर इस प्रकार से। तो देख सकते हैं भाइयों ब्रिज रेक्टिफायर हमारा बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और गाइज अब इसमें यहाँ पर एक कैपेसिटर हम और लेंगे। देखिए हमारे पास ये पॉली कैपेसिटर है 105J 400 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पर एक रजिस्टर भी मैं ले रहा हूँ, तो ये है हमारे पास 470 किलो ओम का, ठीक है। तो इस रजिस्टर को हमें यहाँ पर कैपेसिटर की दोनों लैगों पे इस प्रकार से यहाँ पर बांध देना है, ये देखिए। तो भाइयों देख सकते हैं हमने ये अच्छी तरीके से बांध दिया है। और अब चलिए यहाँ पर इस पर सोल्डर भी कर देते हैं ताकि ये लूज ना रहे। और अब हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया है
तो इसकी जो हमारे यहाँ पर ये बीच वाली लैग है, ठीक है, कैपेसिटर वाली लैग को छोड़ देना है आपको। ये जो वैसी लैग है, इनमें से हम यहाँ पर सप्लाई जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा इस कैपेसिटर का एक लैग है, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाने वाला हूँ। तो गाइज ये बहुत आसान है, ये सर्किट मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बना रखा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो। तो भाइयों देख सकते हैं हमारा सर्किट बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए गाइज। और अब चलिए भाइयों इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 वायर की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहे। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर ये देखिए मैं सप्लाई में इसमें जोड़ने वाला हूँ। तो एक वायर को तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इस वायर के साथ में जोड़ देंगे। और गाइज मैं एक ही कलर यहाँ पर यूज़ करूँगा। और अब चलिए यहाँ पर दूसरे साइड में हम इसको लगा देते हैं। और गाइज दूसरा तार हमें यहाँ पर लगाना है सप्लाई का। और गाइज देख सकते हो यहाँ पर दोनों वायर लग चुके हैं। तो ये दोनों वायर सप्लाई के हैं। और गाइज अब यहाँ पर इसकी आउटपुट जो निकलेगी उसके तार हम लगा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लैक वायर में यूज़ करूँगा। तो 2 कलर से ये होगा कि आपको डीसी सप्लाई माइनस प्लस का पता लग जाएगा, ठीक है। और अब चलिए इसके प्लस के कनेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर एक वायर के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहा। तो गाइज इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर इसके इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन हमने अच्छी तरीके से कर दिए हैं। ये देखिए इसके आउटपुट के कनेक्शन है और यहाँ पर ये इसके दोनों इनपुट के कनेक्शन है, ठीक है भाइयों। और शुरू में जो मैंने खोखा दिखाया था वो ये रहा भाइयों। इसमें भी यहाँ पर 2 वायर है जो यहाँ पर पहले ही इसके साथ में कनेक्ट है। आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। तो ये आसानी से लग जाते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। तो चलिए गाइज इस खोखे के साथ में यहाँ पर हम कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको छील लेता हूँ इस प्रकार से। अब ये जो हमारे यहाँ पर इसके सप्लाई के वायर है, ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो छोटे कर लेता हूँ क्योंकि ये अंदर ही जाएंगे, तो बड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बहुत आसानी से आप इसके कनेक्शन कर लोगे इस प्रकार से, देखिए। तो चलिए मैं फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। और अब यहाँ पर हमारे पास ये टेप है, तो इन दोनों कनेक्शन के ऊपर हम यहाँ पर टेप लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल भी अब यहाँ पर अपनी जगह पूरी तरीके से यहाँ पर चिपक जाएंगे। देखिए गाइस इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। तो भाइयों देख सकते हैं इस प्रकार से इनपुट के कनेक्शन हमारे अच्छी तरीके से हो चुके हैं, ये देखिए। और गाइस बचा इसका आउटपुट, ये देखिए आउटपुट के दोनों वायर हैं। और गाइस हमारा प्लेटर ये रहा, जो हमने एलईडी प्लेटर तैयार किया था, इसे प्लेटर बोलते हैं। तो ये देखिए भाइयों इसके आउटपुट के वायर है। अब चलिए इस प्लेटर में यहाँ पर इसके आउटपुट के भी कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस पे हम यहाँ पर प्लस दे देते हैं। रेड वाला वायर इसका प्लस है, तो प्लस पे हम प्लस लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो भाइयों देखिए मैंने लगा दिया है। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर माइनस पे हम माइनस लगा देते हैं। तो ये रहा माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस पे माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाइयों हमने यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वायर को लगा दिया है। और आप यहाँ पर हल्का सा टेप भी लगा दीजिए, ये देखिए मैंने लगा दी है। और ऐसे ही हम इधर भी यहाँ पर पूरे सर्किट पर टेप लगा देंगे, तो उससे शॉर्ट होने का खतरा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और गाइज इस तरीके से हमारा सर्किट भी बिल्कुल सेफ हो चुका है, ये देखिए। और अब चलिए इस सर्किट को पूरे को हम इसके अंदर इस प्रकार से डाल देते हैं, ये देखिए बिल्कुल आसानी से डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। और गाइज यहाँ पर मैं एलपी लगा दूंगा हल्की हल्की, जिससे कि ये बाहर ना निकले। तो चलिए ये रही एलपी, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये सर्किट अपनी जगह रुक जाए, यहाँ से ना हिले, ठीक है। तो ये देखिए भाइयों मैंने एलपी भी अच्छी तरीके से लगा दी है। और अब चलिए ये जो हमारा प्लेटर है ना, इस प्लेटर को हम यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए। तो मैंने इसी हिसाब से इसको काटा था, जिससे कि लॉक के अंदर ये आसानी से फंस जाए। तो ये देखिए भाइयों हमने लॉक के अंदर इसको आसानी से फंसा दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। और भाइयों इसका जो ऊपर वाला कवर है वो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लग जाएगा, लेकिन हम इसे लगाने से पहले मैं आपको टेस्ट करके इसको दिखाऊंगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये रहा होल्डर, ठीक है। तो होल्डर में हम इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले होल्डर में हम यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। और सप्लाई के लिए यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल इस तरीके से जुगाड़ किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लगा दूंगा इस प्रकार से, देखिए। तो अब इसमें सप्लाई आ जाएगी। और मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ये देखिए सप्लाई बोर्ड हमारा ये रहा गाइस, ठीक है। तो ये जो हमने लगाया है ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इस बोर्ड में लगा रहा हूँ, ये देखिए। तो मैंने लगा दिया है गाइस। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इसमें अब सप्लाई है। तो अब ये जो हमारा प्लेटर है इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर लगाऊंगा, ये देखिए। तो जैसे मैं लगाऊंगा ये जलना चाहिए, ठीक है गाइस। तो अभी ये थोड़ा सा तार यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही मुझे लग रहा, ये देखिए गाइस यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है,
तो मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से लगा दूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जल चुका है। और यहाँ पर ये आपको फ्लैश के साथ में दिख रहा है ना, ये एकदम नॉर्मल जल रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको दिख रहा है, देखिए बिल्कुल एकदम शांति से जल रहा है, कोई इसमें फ्लैशिंग नहीं हो रही। तो ये कैमरे में दिख रहा है पता नहीं क्यों। तो ये बिल्कुल सही तरीके से जल रही है गाइस। और देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया है, अभी आपको ये बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा जलता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बल्ब हमारा काम कर रहा है। चलिए मैं सप्लाई हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने सप्लाई हटा दी है गाइस। और इस प्रकार से ये सारी एलईडीज इसकी अच्छी तरीके से जल रही थी और ये कैमरे की वजह से आपको ऐसे फ्लैशिंग के साथ में दिख रही थी, ठीक है। तो चलिए अब ये इसके ऊपर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लगा देता हूँ, ये देखिए। और अब चलिए इसे मैं यहाँ पर एलपी की मदद से चिपका देता हूँ, ठीक है। तो एलपी अपनी ये रही और इससे आसानी से ये चिपक जाएगा, बहुत ही आसानी से। और इसमें जो भी सामान लगा है ये सभी सामान आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा। और गाइज इस सभी सामान का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से रेडी हो चुका है। अब चलिए मैं दोबारा से आपको इसको टेस्ट करके दिखा दूँ, ठीक है भाइयों। तो ये देखिए इसमें यहाँ पर सप्लाई है, होल्डर अपना ये रहा। और अब चलिए मैं आपको यहाँ पर इसे सप्लाई देकर दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए गाइस। तो थोड़ा आपको सावधानी से देनी है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको अच्छी तरीके से सावधानी से ये करना है, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर आपको प्लेटर भी दिख रहा होगा। और अब चलिए मैं इसको दोबारा से आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए भाइयों बिल्कुल बिंदास तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया लाइट दे रहा है यहाँ पर। ये आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी की वजह से ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, ये नॉर्मल जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है ये। तो ये जो आपको फ्लैशिंग से दिख रही है कैमरे के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर 50 FPS पे शूट कर रहा हूँ। और हमारी जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो भी 50 FPS होती है, 50 हर्ट्ज होती है सॉरी। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों सेम से हो रहे हैं ना, तो इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। अगर इसे नॉर्मल आंखों से देखोगे तो बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ तरीके से चल रहा है। तो गाइज ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसे आसानी से आप घर पे भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से। और गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे बना करके आप बल्ब को जरूर देखेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।